न विदुण सर्वसिद्धे जाणोत्तम कविददीह संसारे। दस दस दो दो वजने दस दो अणुपेहणम वोचे। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को दूर करके सभी नवाण ठंडी कर लगी। तो हमारा जो यहाँ पर प्रकरण अभी चल रहा है, जो गाथा या जो विषय चल रहा है, वो है एकत्व भावना, है ना। एकत्व भावना में क्या है? एकाकीपना, अलोन, हम अकेले हैं, ऐसा विचार करना। ठीक है, अनुप्रेक्षा मतलब चिंतन, है ना। और क्या चिंतन दिया जा रहा है? कि हम अकेले हैं, ऐसा चिंतन करना। तो ऐसा चिंतन दुखी होकर नहीं करना। ठीक है, ये अवेयरनेस के साथ करना कि क्यों कह रहे होंगे आचार्य अकेले रहने, अकेले होने का चिंतन करना, किस अपेक्षा से कह रहे होंगे। ठीक है, तो उसको जब हम सोचते हैं, उस अपेक्षा को जब हम सोचते हैं, तो पता चलता है कि हम, जो दिख रहा है ना, जो दिखता है वो पुद्गल है। ठीक है, थोड़ा सा हमने जैन तत्व विद्या में छह द्रव्यों के बारे में पढ़ा था, राइट। और जीव जो है अरूपी है, नहीं दिखता। ठीक, तो जो हमें दिखता है और जो हमारे, हम जिसे हम परिवार कहते हैं, वो सब क्या है? पर है। ठीक है ना, क्योंकि जो पुद्गल है वो पर है, और जो दिख रहा है वो सब पुद्गल है। तो इसका मतलब जो ईच एंड एवरीथिंग जो हमें दिखाई दे रही है वो सब पर है। ठीक है ना, तो हम जो हैं पर से अलग। अभी वैसे अन्यत्व भावना आएगी हमारी अगली। एकाकी में हम अपने, जिसको भी हम मैं मेरा तू तेरा करें, उससे अलग अपने आप को देखने की कोशिश करें। ठीक, तो बताने की कोशिश क्या की जा रही है कि जो ये कर्मों का खेल चलता है, ये हम अकेले भागीदार हैं उसमें। हम कहे कि अरे मैं तो परिवार के लिए कर रहा हूं, तो वो काम नहीं चलेगा। ठीक है, अम, क्षमा सागर महाराज जी एक कहानी सुनाते हैं इस बारे में। एक बार एक राजा साधु के पास पहुंचा कि मुझे एकाकी होना है, मुझे एकत्व जो भावना है या एक बने का एहसास करना है। ठीक है, पहुंचा। तो साधु महाराज ने कहा कि उसके लिए तो तुम्हें अकेले आना था, तुम भीड़ को क्यों लेके आए हो? राजा इधर उधर देखता है कि अरे मैं तो अकेला आया हूँ, फिर साधु मुझे ऐसे क्यों कह रहा है कि भीड़ को लेकर क्यों आए हो, है ना। तो फिर राजा को समझ में आता है कि मैंने जिसे परिवार को अपना मान के रखा है, मेरे साथ वो सब जुड़े हैं, है ना। जब तक मैं उन्हें अपने से अलग नहीं करता, मैं एकाकी कैसे हो सकता हूँ। तो राजा बोलता है कि मेरे सब परिवार को छोड़ा, मैं अलग हूँ, अकेला हूँ। ठीक, तो मुझे एकाकी होने का अनुभव करना है। तो साधु ने कहा कि अच्छा ऐसा है, तो तुम आश्रम में झाड़ू लगाने का काम करना। अब राजा था और झाड़ू लगाने का काम, तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा खराब लगा। झाड़ू लगा रहा है और बार बार अंदर से सोच रहा है, मैं राजा, मैं झाड़ू लगाऊं, कैसे साधु है, कैसे साधु के पास आके फंस गया मैं, है ना। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। अब उसे रोज की रोज झाड़ू लगाने में याद नहीं रहने लगा कि मैं राजा हूँ। तब राजा के साधु के पास पहुंचा कि क्या अब मैं अकेला हो गया? कि नहीं, अभी नहीं, अभी तुम ऐसा करो, ये जो कचरा तुमने इकट्ठा किया है ना, और इसको
जो नगर के बीचों बीच चौराहे पर जो कचरादान है वहां फेंक कर आओ। अब राजा को बड़ा अजीब लगा कि मैं राजा, यहाँ आश्रम तक की बात तो ठीक थी, यहाँ पर तो सभी सारे काम खुद ही करते हैं, तो यहाँ तो मैंने कर लिया। नगर में मैं जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे, राजा होकर कचरा फेंक रहा है ना। तो अब साधु की बात भी माननी थी, तो जाता है। ठीक है। रास्ते में एक व्यक्ति उससे टकराता है। ठीक, और उसका सारा कचरा सड़क पर बिखर जाता है। जैसे ही वो बिखरता है, राजा को बहुत तेजी से गुस्सा आता है। देख के नहीं चल सकता था, सारा कचरा गिरा दिया मैंने, कितनी मेहनत से इकट्ठा किया था, है ना। क्योंकि अंदर से तो राजा पना है ना, कि सब उससे अच्छे से बिहेव करेंगे। ठीक है ना। तो ऐसा हुआ, और उसने इकट्ठा किया कचरा और कचरे में डाल के वापिस साधु के पास आया। साधु को बताया ऐसा। तो साधु ने कहा, अभी तुम अकेले नहीं हुए हो, अभी तुम्हारी कषाय तुम्हारे साथ। ठीक है। तो राजा को लगा कि नहीं, अभी नहीं, और काम बाकी है। फिर से दोबारा कोशिश करी, है ना। अब फिर झाड़ू लगाई, फिर कचरा इकट्ठा किया, फिर डालने गया। अब की बार जो धक्का भी लगा, तो आंखों ही आंखों में घूर के देखा, बोला कुछ नहीं। ठीक, तो थोड़ा बेटर हुआ, लेकिन अभी भी अहंकार जो था वो उसके साथ लगा हुआ था। ठीक। फिर वापिस आए, साधु ने कहा, अभी भी समय है, अभी तुम अकेले नहीं हुए। ठीक। तो फिर से उसने कोशिश करी। अब अब की बार जब वो गया, तो कचरा गिरा, और उसने शांति से, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी की आवाज ऊंची किए, कुछ नहीं कहा, कचरे को फिर से भरा और डाल के वापिस आ गया। जब साधु को ये बताया, तो साधु ने कहा कि अब तुम अकेले होने को तैयार हो गए हो, एकाकी पने की साधना के लिए तुम तैयार हो। ठीक। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, कि हम ऐसा नहीं कि अकेले घर में बैठे हैं और अपने आप को अकेला मानने लग जाए। एकाकी, एकत्व भावना किया चिंतन सिर्फ अकेले बैठने से नहीं होगा। अंदर में जो हमने मैं मेरा का बोध रखा है, अपनी जो पहचाने बनाई हैं, कि मैं इतना पढ़ा लिखा, मैंने इतना जमा किया, है ना। कल को हम कुछ और काम ऐसा करते हैं जो हमने कभी सोचा भी ना हो, तो क्या वो हम कर पाने के लिए रेडी हैं, कि वो हमारी उपाधि उसमें बाधा तो नहीं बन रही, कि मैं ऐसा हो के ऐसे काम करूं, मुझे कोई मेरा मुझसे छोटी उम्र का बच्चा कुछ कह के चला जाए ऐसा। तो इस तरह का अहंकार, क्रोध, मान तो नहीं है मेरे अंदर। ठीक है, क्योंकि कषाय भी क्या है, हमारा परिग्रह है। ठीक है ना। तो उन परिग्रहों से भी रहित जो मैं हूं, वो मैं एकाकी हूं, तब मैं एकाकी कह सकता हूं अपने आप को। तो इतनी डीप हमें प्रैक्टिस करने की यहाँ पर सजेशन दी जा रही है। ठीक। ऐसा नहीं कि जो अपन पढ़ लेते हैं, आ, एक अकेला अवतरे मरे अकेला होए, है ना। ऐसे सिर्फ बोल बोल लेने से अपन एकाकी या एकत्व भावना का चिंतन नहीं कर पाएंगे। सोचिए, कुंद कुंद स्वामी जैसे आचार्य, इतने महान आचार्य जिन्होंने समय सारची ग्रंथ लिखा, है ना, वो अगर कुछ कह रहे हैं, एकत्व भावना की चिंतन करने को कह रहे हैं, तो कुछ डीपर मीनिंग है। तो हम उस डेप्थ को पकड़ने की कोशिश करें। ठीक। तो हम ये जो जितनी भी 12 अनुपेक्षा है, द्वादश अनुप्रेक्षा है, 12 भावना है, इनका चिंतन या इनकी प्रैक्टिस हम किस समय पर करें, जब हम सामायिक में हो। ठीक। वो समय हम अपने को बाहर से समेटकर अपने अंदर लेकर आए। ठीक। और फिर अपनी सारी पहचाने मिटाकर, जिन जिन चीजों से हमने अपनी पहचाने बनाई, मैं गरीब, मैं अमीर, मैं बूढ़ा, मैं बड़ा, मैं छोटा, मैं मेल, मैं फीमेल, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, है ना, या पतला, मोटा, छोटा, लंबा, कुछ भी,
मैं इस कंपनी का मालिक, मैं इस कंपनी का ये ऑफिसर, या मैं इतना बड़ा पिता, मेरा इतनी गृहस्थी में इतने लोग, मेरा इतने लोग समाज में पूछने वाले, किसी भी तरह की पहचान हमारी उस समय ना रहे। सारी पहचानों को अलग करते रहना। ठीक। तो आज की जो हमारी गाथा है, जो कि एकत्व भावना की लास्ट गाथा है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद हम अन्यत्व अनुप्रेक्षा पर चलेंगे। ठीक। तो इस भावना को देखते हैं, क्या कह रहे हैं। अभी तक तो क्या बताया था कि हम एकाकी ही कर्म करने वाले हैं। कर्म कैसे? पुण्य और पाप। ठीक। फिर पुण्य में बता दिया था कि जो धर्म के निमित्त से और पात्र दान के निमित्त से पुण्य मिलता है। तो फिर पात्रदान की परिभाषा बताई, किसे पात्र कहेंगे, है ना। फिर पात्र बता दिया तो सम्यक दर्शन बताया। तो सम्यक दर्शन की महत्ता बता दी कि सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट हैं, जिनके पास सम्यक दर्शन नहीं है, वे सिद्ध नहीं हो सकते। सिद्ध होना है, अपने को अनंत सुख में लेके जाना है, तो सम्यक दर्शन पहली रिक्वायरमेंट है। ठीक, यहां तक के हमने समझा था। हाँ, चारू जी आपने हाथ रेज किया। जय जिनेन्द्र। आपने अभी बोला कि कषाय हमारी परिग्रह होती हैं। हम्म। तो हमने जो बाकी कर्म बांधे हैं, पुण्य पाप, वो सब भी परिग्रह हुए, राइट? हाँ, परिग्रह तो देखो, वो हमारी मेमोरी फॉर्म में भले ही अ, पुण्य हमारा परिग्रह कह लो, लेकिन मेजॉरिटी जो होता है ना, ये हमारी कषाय ही हमारा परिग्रह, जिसकी वजह से हम अपने को भूले रहते हैं। तो मोहनीय कर्म जो है, वो हमें भुलाए रहता है। ठीक है। हम अपनी पहचाने बना लेते हैं। हम जब गुस्सा करते हैं तो क्या कहते हैं? मेरा गुस्सा तुमने देखा नहीं, है ना। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। ठीक है ना। तो हम उससे अपनी पहचाने बना लेते हैं। इसलिए मोहनीय कर्म को अपना हमने परिग्रह कहा। तो उस मोहनीय कर्म को अच्छे से समझकर और उससे हमें अलग होकर फिर एकत्व भावना का चिंतन करना। ठीक है। बाकी हम्म। सारे कर्म हमारा कोई बिगाड़ नहीं करते। मोहनीय कर्म जो है, हमें भुलावे में रखता है। मोहनीय कर्म हमारे को हमारी रियल पहचान नहीं होने देता। मेक सेंस? यस सर। थैंक यू चार्ज। चलिए, अब हमें हमारी पहचान बता रहे हैं कि हम फिर क्या करें चिंतन। ठीक है। तो साथ साथ वो है भी बता दिया। क्या कह रहे हैं? एको हमणिम मम्मोस शुद्धोणान दंसण लक्षणो शुद्धेय उत्तम शुद्धेय शुद्धेयतम पादेयमेवं चिंतय संजदो। थोड़ा प्रोनाउंस में प्रॉब्लम था, लेकिन कैसे, क्या मतलब है यहाँ पर उसका? एक को हम, एक हूं मैं, है ना। अपने को कैसा करना? अगर हम एकत्व भावना का चिंतन करते हैं, तो उसमें एक को हम, मैं अकेला हूं। अकेला मतलब बिल्कुल अकेला, मतलब बिना किसी कर्म के। ठीक है। अकेला बिना किसी कर्म के, जिसमें कि मोहनीय कर्म सबसे मेन है। ठीक है। निम्मो, निम्मो, निम्न मतलब ममत्व, ममत्व से रहित हूं। न मम्मो, मम्मो मतलब ममत्व। ठीक। शुद्धो, शुद्ध हूं। तो यहाँ पर हमें अपने अशुद्ध स्वरूप, विकारी स्वरूप का चिंतन नहीं करना। किसका करना? शुद्ध स्वरूप। शुद्ध स्वरूप में हम कैसे हैं? तो बताया, णाण दंसण लक्षणों। नाण मतलब ज्ञान, दंसन मतलब दर्शन, देखने जानने वाला मैं। ठीक है। तो मैं शुद्ध हूं, तो मेरा लक्षण क्या है? मेरी पहचान क्या है? सिर्फ देखने जानने वाला। ठीक। और इसीलिए क्या कहा? शुद्ध एयत उपादेय एवं। ठीक है। तो शुद्ध एक, एयत मतलब एकत्व भाव ही उपादेय है। उपादेय मतलब ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने योग्य है। ठीक है। तो शुद्ध एकत्व भाव ही उपादेय है,
चिंते संजदो, इस प्रकार का चिंतन संयमी साधु को सदा विचार करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा? ऐसे विचार करते रहने से हम कर्मों के जाल में नहीं फंसेंगे। जब हम अपने को शुद्ध, एकत्व, ममत्व से रहित ज्ञान दर्शन रूपी महसूस करेंगे, चिंतन करेंगे, है ना, तो हम अपनी पहचान, इसका मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो जान लिया, है ना, और जो सही है उसका चिंतन करें। ठीक है ना। उपादेय है। उपादेय मतलब कि ग्रहण, मतलब वही हमारे लिए पाने योग्य है। जो हमारा शुद्ध एकत्व भाव है, जिसमें हम प्योर हैं, वो भाव ही हमारा उपादेय है, हमें ग्रहण करना चाहिए। तो संयमी साधु को कहा गया है वैसे, क्योंकि ये जो 12 भावना होती हैं, द्वादश अनुप्रेक्षा, ये संवर का भी कारण है। ठीक है। तो जो साधु अपने कर्म काटना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें संवर करना होगा। संवर मतलब नए कर्मों का आना रोकने के लिए संवर प्रोसेस बताया है। तो जब हम अनुप्रेक्षा, एकत्व भावना लेट से हम चिंतन कर रहे हैं, है ना, तो इससे क्या होगा? अगर हम लेट से अपने शुद्ध एकत्व भाव पर फोकस कर लें, तो क्या होगा? इससे हमारे पाप कर्म आने बंद हो जाएंगे। पाप कर्म नहीं आएंगे तो क्या आएगा? फिर हम कह सकते हैं पुण्य का आश्रव होगा। ये अपनी भूमिका में। ठीक है। जो संयमी साधु हैं, वो कोई भी कर्म नहीं बांधेंगे। ठीक है ना। तो वो संवर कर लेते हैं बहुत सारी कर्म प्रकृतियों का, मतलब उनको रोक लेते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम इसके स्वरूप को, इस भावना के स्वरूप को अच्छे से समझें। अपने आप को मोहनीय कर्म की पहचान करके, मोहनीय कर्म क्या करता है? हमारी कषायों से जो हम अपनी पहचाने बना लेते हैं, और अपने आप को अपने परिवार से, अपने परिग्रह से पहचान बनाते हैं, है ना। डिग्रियां भी क्या है? हमारी पहचाने हैं, है ना। उन सब से अलग देखना इस भावना का उद्देश्य है। ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपना मानस बनाकर अपन आज चिंतन करेंगे अपनी एकत्व भावना को लेकर। ठीक। तो सभी रेडी हैं ध्यान के लिए? एकत्व भावना पर अपन ध्यान करेंगे। तो अपनी आईज को क्लोज कर लें। जहां पर बैठे हैं अपने आसन को व्यवस्थित कर लें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। 3 गहरी सांसें। आज हमें एकत्व भावना, उस एकाकी पने का अनुभव करना है, जिसको करने के लिए हमें आचार्यों ने कहा है। वह एकाकी स्वरूप कैसा है? तो हमें बताया, अकेला, किसी भी तरह के ममत्व, मेरे पने से रहित, शुद्ध और जानने देखने वाला, ऐसे स्वरूप को मुझे चिंतन करना है। मैं एक अकेला हूं, कैसे महसूस करूं? मेरे साथ तो परिवार है, मेरे मित्र हैं, मेरे साथ मेरा घर है, मेरी कार है। उन सबको अलग सोचिए या एक बार को महसूस करें, वो कुछ नहीं है। वो इस पर्याय में हमारे साथ जुड़े हैं। हम जब आए थे इस संसार में, जब हमने जन्म लिया, हम नग्न अवस्था में बिल्कुल खाली हाथ आए थे। कुछ भी मेरा नहीं था।
वैसी ही बालक अवस्था महसूस करनी है, जहाँ उस बालक को ये भी नहीं पता कि ये मेरे माता-पिता हैं या मेरे भाई-बहन हैं या ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, कुछ नहीं पता था। एक बार को हमें वैसा ही हो जाना, जिसका कोई रिश्ता नहीं, कोई वस्तु नहीं, ये सब मैंने जीवन में इकट्ठे किए। हर इकट्ठी की हुई चीज़ को अपने से अलग महसूस करें। आप जो बस बैठे हैं यहाँ पर, बिना किसी उपाधि के, बिना किसी पहचान के, सोचिए आप इस संसार में बिल्कुल अकेले हैं। आपका कोई नाम नहीं है। आपको कुछ करना नहीं है। कोई कुछ कहने वाला नहीं। क्योंकि इस संसार में हम सब अकेले अकेले हैं। वो परिवार साथ दिखता है, लेकिन वास्तविकता में हम सब अकेले हैं। मैंने अकेले जन्म लिया और अकेले ही जाना है अगली यात्रा के लिए। उस यात्रा पर मैं कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। ना ये परिवार, ना ये घर, ना मेरा और कोई उपाधि, ना मेरा बैंक बैलेंस। तो मैं अपने को वैसा आज ही महसूस करूं। वास्तविकता तो ये है कि ये शरीर भी पर है। मैं ये शरीर भी नहीं हूँ। शरीर का एक हिस्सा जो ब्रेन कहते हैं, जिसमें सारी मेमोरी स्टोर होती है, वह भी मैं नहीं। मैं सिर्फ देखने जानने वाला शुद्ध जीव तत्व हूँ, जिसे देखा नहीं जा सकता। जो इस ध्यान को होते हुए भी देख रहा है, जान रहा है कि ये कुछ हो रहा है, वह मैं हूँ। ये शरीर एक पोजीशन लिए हुए बैठा है, मैं उसे देख रहा हूँ। अब मेरा फोकस मेरे अपने उस देखने जानने वाले जीव तत्व पर चला गया। अब मुझे इस शरीर से कोई मतलब नहीं। मेरा सारा फोकस मुझ पर है। मैं देखने जानने वाला प्योर कॉन्शियसनेस, जहाँ पर का नामो निशान नहीं, वह मैं हूँ।
अपने उस शुद्ध तत्व पर ध्यान करने से मैं अपने लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। अपनी अनंत शक्तियों पर ध्यान जाता है। मैं ज्ञान स्वरूप भी हूँ। मैं सुख रूपी हूँ। मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। अनंत शक्तियों का भंडार हूँ। बाहर से मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ भी मुझे दिख रहा है वह सब पर है, मैं नहीं। अपने उस शुद्ध स्वरूप को अंदर में महसूस करें। जो कर्मों के कारण इस शरीर में फंसा है, स्वतंत्र होना चाहता है। बार बार जन्म और मरण के दुख नहीं चाहता। कि कुछ समय के लिए अपने उस शुद्ध तत्व पर फोकस करिए। अगर कोई बीच में विचार आ जाए, उसे बस देखते रहिए और वापस से अपने फोकस को अपने उस शुद्ध तत्व पर, देखने जानने वाले पर ले आइए। अपने को, इस शरीर को बस देखते रहिए, क्योंकि आप देखने वाले हैं। इन बंद आंखों से भी आप वह सब कुछ देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। यू आर दी ऑब्जर्वर। बी एन ऑब्जर्वर। अगर कोई थॉट्स आते हैं, उनको भी ऑब्जर्व करिए। किसी भी तरह के थॉट्स, मेमोरीज हमारे कर्मों से जनरेट होती हैं। उन सबको अपने से अलग देखिए।
जो ये सब होते हुए देख रहा है, विटनेस कर रहा है, वो आप है। अपने पर ध्यान कर रहे हैं। ये सबसे पावरफुल ध्यान है, जिसे बड़े बड़े योगी भी करते हैं। इस एकत्व ध्यान से हमारी आत्मा के प्रदेशों में जो वाइब्रेशन होता है, उससे बहुत अधिक मात्रा में पुण्य कर्म का संचय होता है हमारी अवस्था में।
यही ध्यान चाहे तो हम मेमोरीज में ले जाकर या फ्यूचर की वरी में ले जाकर ही कर सकते हैं, लेकिन उससे सिर्फ नेगेटिव कर्म का ही संचय होगा। इसलिए इस ध्यान को करने की ज़्यादा से ज़्यादा हम आदत बनाएं और अपने इस जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको बताया गया कि किस तरह से एकाकी भावना का चिंतन हम कर सकते हैं। पहले अपने सारे जितने भी संबंध हैं उसको दूर करें, फिर अपने इस शरीर को भी अपने से अलग माने, फिर और अंदर जाकर अपनी उन मेमोरीज को, अपनी उन पहचानों को अलग करें जो हमने इस जन्म के साथ साथ क्रिएट कर ली। और अंदर जाने पर जब हम बिल्कुल ऑब्जर्वर बन जाएं, तब मानिएगा कि वो हमारा गोल है, हमें वहां तक पहुंचना है। जैसे ही हम ऑब्जर्वर बनते हैं, बस उस अवस्था में रुक जाएं और सब कुछ बस ऑब्जर्वर की तरह, जानने देखने वाला, बस देखते चले जाएं, जानते चले जाएं। कोई विचार, कोई मेमोरी अगर सोच में आ भी जाए तो उसे भी एक सिनेमा के पर्दे पर चल रही रिपीट टेलीकास्ट की तरह देखते रहें। कोई फीलिंग उसके साथ अटैच ना करें। अपने आप को प्योर कॉन्शियसनेस महसूस करें, जिसके पास ना शरीर है और ना ही कर्म है, कर्मों से रहित अवस्था, प्योर कॉन्शियसनेस जो इस शरीर में ही है। जैसे हम दूध में घी को देख पाते हैं कि शुद्ध अवस्था है, ऐसे ही इस शरीर में प्योर कॉन्शियसनेस है, उसको देखें। सबसे आसान तरीका है ऑब्जर्वर बनकर देखें। जैसे ही ऑब्जर्वर पे ध्यान जाएगा, वो प्योर कॉन्शियसनेस, वो हम हैं। से तो हम बुद्धो हम सो हम सो सो सो
जो देखने जानने वाला शुद्ध स्वरूपी है, सो मैं हूँ, सो हम, सो हम, सो हम। आप अपने हाथ रगड़ कर अपनी आंखों पर लगा सकते हैं। अपनी अवेयरनेस वापस इस शरीर में ले आए।